कटरीना कैफ पहुंची मुंबई के गणपति मंडल पर गणपति के दर्शन करने, फिर गणपति के सामने हाथ जोड़कर उनके औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन स्पीचेस चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कटरीना कैफ जैसा कि दिखाया गया है कि वो कैसे बुद्ध की पूजा करती हैं और उनको पता नहीं क्या क्या चढ़ाती हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान दिया, आगे स्पीच की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मुशरिक हैं और अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, तो ये गलत है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। कटरीना कैफ पहुंची मुंबई के गणपति मंडल पर गणपति के दर्शन करने, फिर गणपति के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया। कटरीना जितनी देर तक पंडाल में रहीं, उनके फैंस की भीड़ उतनी ही बढ़ी। माथे पर टीका ट्रेडिशनल वेयर में कटरीना लग रही थी काफी खूबसूरत। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के खिलाफ है। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में, जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीजें किसने बनाई, आसमान और जमीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है, इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद और रुबूबियत में कि अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद और अस्मा सिफात, अच्छे सिफात, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे, उन्हें कहा गया है मुशरिक। ये पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुखरुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में। जब आप उनसे पूछेंगे इन मुशरिकों से कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह। तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर, यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना, और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है। शिर्क कुरान मजीद में और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुशरिकाना हालत में मरे, तो आपके लिए जहन्नम 100%। शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। अगर आपने शिर्क किए तो आप जरूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व ताला, खुदा ईश्वर, आपको कभी भी नहीं माफ फरमाएंगे। कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम,
आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो, सिर्फ अल्लाह में मानना काफी नहीं है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को मानना काफी नहीं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना चाहिए, वो जरूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यों, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बना, ये जरूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यों वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। और अगर इसके बाद वो लोग नहीं मानते तो हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का कहना मानते। यही पैगाम ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अल्लाह है, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब और आपका रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने दूसरे को शरीक करा, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत आपके लिए हराम हो जाएंगी। वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए जहन्नम की आग है और जालिम के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करता है, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए दोज़ख की आग है और जालिमों के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि जो इंसान गलत खुदा की इबादत करते हैं, आप उन खुदाओं को गाली मत दो, वरना ये लोग जहालत में अल्लाह को गाली देंगे। लिखा है कुरान मजीद में सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27 में, अगर आप इस दुनिया के सारे झाड़ को कलम में तब्दील करेंगे और सारे समुंदर 7 समुंदर मिला के अगर स्याही में तब्दील करेंगे, फिर भी आप इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शब्द नहीं लिख सकेंगे। इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए, फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे। और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगी तो ये लोग उस खाने को भी वापस नहीं ला सके। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक शिर्क के बारे में बताते हैं कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में आता है और शिर्क नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने रब की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने बताया कि काफिर सूरह यूसुफ में इतराफ़ करते हैं कि बेशक अल्लाह एक है, लेकिन वो फिर भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को एक माने, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी तकरीर में बस यही बताया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, क्योंकि ये गुनाह कबीरा में आता है और इसकी बहुत सख्त सज़ा है। शिर्क की वजह से 100% जहन्नुम में जाओगे और जन्नत हराम है। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।